फ्रांस से जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, हनोवर एयरपोर्ट पर स्वागत। 3 दिन का मोदी का जर्मन का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी में मुलाकात नेताजी के परिजनों से करेंगे। नेताजी के भतीजे के बेटे सूर्या बोस से होगी उनकी मुलाकात। बर्लिन में भारतीय दूतावास ने किया डिनर का आयोजन। डिनर में सूर्या बोस को भी प्रवासी भारतीय होने के नाते दिया गया न्यौता। 1972 से जर्मनी में रहते हैं सूर्या बोस। मेल टुडे से बातचीत में कहा, पीएम से नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की करेंगे मांग। सूर्या बोस का दावा, होती रही उनके परिवार की जासूसी। जर्मनी में भी उनके भाषण में पहुंचते थे रॉ के जासूस। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रुकी थी जासूसी। कल फ्रांस में मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का किया दावा। बोले, हम भीख नहीं अपना अधिकार मांगते हैं। कहा, दुनिया के लिए जीने मरने वाला देश यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए तरस रहा है। प्रधानमंत्री को विदेश में जाकर ये बातें करना शोभा नहीं देता। वहां पे क्या अगला चुनाव फ्रांस में लड़ने जा रहे हैं? कल फ्रांस में भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कोयला घोटाले में नीलामी से हुए लाभ का किया था जिक्र। भ्रष्टाचार खत्म करने की दी थी दलील। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जासूसी की बात सामने आने के बाद भगत सिंह के परिजनों ने भी लगाया आरोप। कहा, फोन कॉल्स तक होते हैं टेप। भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह का बयान। कहा, गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक किया जाए ताकि देश के सामने आए सच्चाई। जो शहीद परिवार हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दे के इस देश को आजाद कराया, उसके लिए अंग्रेज तो ये सारा काम करते ही थे, परंतु आजादी के बाद भी जो सरकारें रही हैं उन्होंने भी इसको छोड़ा नहीं और वो पूरी तरह उसी को ही फॉलो करते रहे और ये सारा कुछ सिलसिला आज भी जारी है। अभय सिंह संधू का आरोप, परिवार की 24 घंटे होती रही निगरानी। घरेलू नौकर के तौर पर भी जासूस होते रहे घर में दाखिल। कहा, अब भी सर्विलांस पर रखा जाता है पूरा का पूरा परिवार। 24 घंटे उनके पीछे और इवन घर में डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में लोग सीआईडी के आईबी के जो लोग आते रहे और उनका हर 24 घंटे की उनकी सर्वेलेंस रहती है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में ओवैसी बंधुओं के बहाने मुस्लिम समाज पर बड़ा हमला। मुसलमानों से वोट का अधिकार छीने जाने की लिखी बात। सामना में लिखा, मुसलमानों के वोट सिर्फ सौदेबाजी के लिए उपलब्ध होंगे तो हमेशा गर्त में रहेगा समाज और अमीर बने रहेंगे मुसलमानों के नेता। बांद्रा सीट पर हुए उपचुनाव में एमआईएम के उतरने पर भड़की शिवसेना। कल डाले गए थे बांद्रा सीट पर वोट। सामना में ओवैसी बंधुओं पर तीखा हमला। लिखा, ओवैसी और उनकी पार्टी सांप का बिल, उन बिलों में खाद पानी डालने से राष्ट्रवाद का काम आगे नहीं बढ़ेगा। हरियाणा के जींद में हिंदू महासभा के नेता का आपत्तिजनक बयान। मुसलमानों की नसबंदी कराए जाने की मांग। अब तक नहीं मिला सुकमा के नक्सली हमले में शहीद हुए 3 जवानों के शव। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट। राज्यपालों के दौरे पर लगाम लगाने की तैयारी में केंद्र सरकार। अब राष्ट्रपति से दौरे की मंजूरी लेना होगा जरूरी। सामना में छपे लेख पर भड़का मुस्लिम समाज। मुस्लिम धर्मगुरु इमाम उमर इलियासी ने की आलोचना। अभिनेता और बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का फिर उभरा दर्द। आज तक से बातचीत में पार्टी में खुद की और आडवाणी की उपेक्षा का उठाया मुद्दा। सिन्हा ने कहा, पहले केंद्रीय मंत्री रहते हुए किया अच्छा काम, लेकिन मोदी ने नहीं दिया मंत्री का दायित्व, ये उनका विशेषाधिकार, मुझे नहीं कोई मिला। सिन्हा ने कहा, बड़ा चेहरा होने के बावजूद मुझे बिहार की कोर कमेटी में नहीं रखा गया, सिर्फ कार्यकारिणी का हूं हिस्सा। सिन्हा ने कहा, हम सब जानते हैं पार्टी को आडवाणी का मार्गदर्शन मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कई बार दिखता है कि उपेक्षा हो रही है। कई बार दिखता है कि कुछ लोगों की उपेक्षा हो रही है या कुछ लोगों को वो जगह नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। असम के उदलगुड़ी जिले के राउता बाजार में धमाका, 1 की मौत, कई घायल। राहत और बचाव काम का जारी। हमले की जांच जारी।
हिंदू महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साध्वी देवा ठाकुर का बेतुका बयान, कहा अपने ही देश में गुलामों की तरह रह रहे हैं हिंदू, मुसलमानों की करा देनी चाहिए नसबंदी। कानून को मुसलमानों पे भी पाबंदी लगा देनी चाहिए, उनकी भी नसबंदियां करा देनी चाहिए, उनको भी बच्चे नहीं ज़्यादा पैदा करने चाहिए। कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए थोड़ी ना है, उनके लिए भी लागू करो ना। नाथूराम गोडसे की प्रतिमा लगाए जाने पर भी बोली साध्वी, कहा सरकार से जींद में मांगेंगे गोडसे की मूर्ति के लिए जमीन, अगर सरकार ने नहीं दी जमीन तो अंबाला में हिंदू महासभा के भवन में लगाएंगे नाथूराम गोडसे की मूर्ति। भवन है अपनी जगह है, बहुत जल्द हमारे जो अध्यक्ष हैं। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने कश्मीरी पंडितों के हक में उठाई आवाज, कहा कश्मीर में मैं अल्पसंख्यक हूं, मुझे अपनी आवाज उठाने की जरूरत। खेर ने कहा यह मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं, खुद पीड़ित होने के नाते कह रहा हूं, अपने ही देश में कश्मीरी पंडितों से हो रहा है रिफ्यूजी जैसा व्यवहार। Because you are thrown out of your own houses. कश्मीरी पंडितों ने कहा हुर्रियत का संविधान से नहीं कोई वास्ता, पाकिस्तान के इशारे पर कराया बंद। दिल्ली के करावल नगर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली, ऐतिहासिक जीत दिलाने पर जनता को दिया धन्यवाद। दिल्ली में डीजल गाड़ियों पर पाबंदी के खिलाफ केजरीवाल से मिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल, हड़ताल की धमकी दी, मुख्यमंत्री का वादा एनजीटी से होगी बात। भोपाल में सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, शिवराज सरकार का किया विरोध। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर बीजेपी। लखनऊ को क्राइम फ्री बनाने में जुटी अखिलेश सरकार, ड्रोन से शहर पर होगी नजर, 70 सीसीटीवी, 3500 स्पेशल अफसर्स की तैनाती। नई दिल्ली के मयूर विहार इलाके में विमेन मैराथन का आयोजन, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, मीनाक्षी लेखी ने दिखाई हरी झंडी। नोएडा एक्सटेंशन में निर्माण कार्य रोकने से प्रभावित घर के खरीदारों ने किया प्रदर्शन, सरकार से बीच का रास्ता निकालने का निवेदन। एनजीटी ने पर्यावरण निर्देशों का पालन नहीं करने पर नोएडा एक्सटेंशन और गुड़गांव के कुछ प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्य पर लगाई पाबंदी। एमसीडी के कूड़ा वाहन ने मारी गाड़ी को टक्कर, हादसे के बाद लोगों ने गुस्से में गाड़ी को लगा दिया आग। तिहाड़ जेल में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर तिहाड़ के डीजीपी ने की बैठक, कैदियों ने एक वार्डन को हमले में कर दिया था घायल, जेल में कैदी की कर दी गई थी हत्या। दिल्ली के बदरपुर से फरीदाबाद मेट्रो का आज हुआ ट्रायल रन, जून में इस ट्रैक पर दौड़ेगी मेट्रो। दिल्ली के भोगल में जैन मंदिर में मिला हनुमान नाम के कर्मचारी का शव, कमरे में पड़ी मिली लाश। पंजाब के गुरदासपुर में शिवसेना नेता हरविंदर सोनी पर जानलेवा हमला, गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती। पंजाब के विश्वविद्यालय कैंपस में बॉयज हॉस्टल में छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात, 3 आरोपी छात्रों में से 1 गिरफ्तार। गैंगरेप के तीनों आरोपी छात्र लॉ फाइनल ईयर के छात्र, पीड़िता के अनुसार गैंगरेप का एमएमएस भी बनाया गया। बिहार के गया में छात्रों पर ताबड़तोड़ लाठियां, मगध विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्रों को दौड़ा कर पीटा गया। चलती ट्रेन में आधी रात को डकैती, बिहार के बछवाड़ा में डकैतों ने 5 डिब्बे लूटे, आरपीएफ का अता पता नहीं, बड़ी मुश्किल से रेलवे ने दर्ज किया मामला। पटना में जहानाबाद के एक ही परिवार ने करगिल चौक पर किया नग्न प्रदर्शन, भाई की ज्यादती से परेशान परिवार, पुलिस नहीं दे रही है ध्यान। रांची में रंजीत नाम के एक शख्स ने किया अनोखा प्रदर्शन, 3 ट्रकों को अपने दांतों से खींचा। अस्पताल की लापरवाही से एक शख्स की मौत के बाद इलाहाबाद में भड़के परिवार वाले, तोड़फोड़ करने के बाद डॉक्टर को बुरी तरह से पीटा।
मुंबई में शिवसेना एमएनएस के बीच थमा वाईफाई वॉर। शिवाजी पार्क इलाके में चुनाव से पहले दोनों ने शुरू की थी मुफ्त वाईफाई की सुविधा, अब बंद हो रही है सुविधा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विदर्भ के किसानों को दिया भरोसा, कहा हर गांव को जल संपन्न बनाएंगे। राजधानी मुंबई में प्रवेश करने के लिए 1 अगस्त से नहीं देना होगा आपको टोल टैक्स। राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री के अनुसार मुंबई और कोल्हापुर हाईवे से भी जल्द ही टोल टैक्स होगा खत्म। फडणवीस सरकार ने 12 टोल नाके बंद करने का किया फैसला। 53 टोल नाकों को हल्के वाहनों, स्कूल बस, एसटी महामंडल की बसों के लिए टोल मुक्त किया गया। शोभा डे को महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव ने भेजा नोटिस। मराठी फिल्मों को लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट पर बयानबाजी पर मांगा जवाब। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। चिटफंड कंपनियों से मुख्यमंत्री के रिश्तों की सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में गुजरात भवन के बेसमेंट में लगी आग, पुराना फर्नीचर जलकर खाक। 30 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। एम्स अस्पताल की 4थी मंजिल पर अचानक आग लगी, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। लुधियाना में साइकिलिंग के प्रमोशन के लिए साइकिल रैली का आयोजन। कई एनजीओज, स्कूल, कॉलेज, साइकिल कंपनियों की हिस्सेदारी, बड़ी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। मोहाली में इंडियन बिजनेस स्कूल के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल। छात्रों से कहा पढ़ाई का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में किया जाना जरूरी। दिल्ली में बदरपुर फरीदाबाद लाइन पर दिल्ली मेट्रो का हुआ ट्रायल रन। ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन से चली मेट्रो। मेट्रो का ट्रायल रन सफलतापूर्वक हुआ पूरा। अब बदरपुर से फरीदाबाद तक भी चलेगी मेट्रो। जून से आम लोगों को होगा फायदा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे को अखिलेश का तोहफा। 62 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे को ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारी। कई बड़ी परियोजनाओं का ऐलान। अखिलेश ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजनाओं का किया शिलान्यास। एलिवेटेड रोड, मल्टी लेवल पार्किंग, गंगा वाटर प्रोजेक्ट समेत कई परियोजनाएं शामिल।